Welcome. Today we are going to discuss about passive voice future perfect tense. आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस की बात करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में इसकी वाक्य रचना होगी ऑब्जेक्ट प्लस विल बटे विल या सेल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। आई शैल हैव रिटन एन ऐसे, सबसे पहले एन ऐसे आ जाएगा, उसके बाद आएगा विल हैव बीन। अब ये हैव है, इसके बाद में हैव बीन रिटन और उसके बाद में सब्जेक्ट को बाई प्लस मी में कर दिया। इसी प्रकार हम आगे बढ़ा लेंगे। शी विल हैव कुक्ड फूड, तो सबसे पहले आएगा फूड। विल हैव बीन कुक्ड बाई हर, दे विल हैव लर्नड इंग्लिश, सबसे पहले इंग्लिश आएगा, उसके बाद में विल हैव बीन लर्नड। दे को नहीं लेंगे, अनइम्पोर्टेंट है। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर विल या सेल के बाद में नॉट होगा और उसके बाद में हैव बीन का प्रयोग करेंगे। बाकी वाक्य रचना उपरोक्त की तरह है। अब विल हैव और सेल हैव जो है उसके अंदर हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। विल या सेल के ठीक बाद में नॉट का प्रयोग करेंगे। और विल और सेल का प्रयोग में भी अगर कभी कंफ्यूजन हो जाए, वी मस्ट यूज विल विथ ऑल द सब्जेक्ट्स। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लाएंगे, उसके बाद विल या सेल के बाद नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। I shall not have written an essay. An essay, अब उसके बाद में will not have के बाद been का प्रयोग करेंगे और फिर थर्ड फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद आई का हो जाएगा by me. She will not have cooked food, तो food will not have के बाद been लगा देंगे, cooked के बाद by her. Food will not have been cooked by her. They will not have learnt English. English will not have के बाद been का प्रयोग, फिर थर्ड फॉर्म और दे को छोड़ देंगे। English will not have been learnt. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, शैल या विल के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स और प्रश्नवाचक चिन्ह सबसे अंत में। शैल आई हैव रिटन एन ऐसे, एन ऐसे के लिए पहले विल आ जाएगा, विल एन ऐसे हैव के बाद बीन लगाएंगे, बीन रिटन और इसके बाद बाई मी का प्रयोग कर देंगे प्रश्नवाचक अंत में। विल सी हैव कुक्ड फूड, इसमें ऑब्जेक्ट फूड है, सबसे पहले विल लाएंगे, विल फूड हैव बीन कुक्ड और सी है तो बाई हर का प्रयोग और प्रश्नवाचक का चिन्ह। विल दे हैव लर्नड इंग्लिश, तो पहले इंग्लिश लाएंगे, उसके लिए लगेगा विल इंग्लिश। अब हैव बीन लर्नड, प्रश्नवाचक का चिन्ह, डी अनइम्पोर्टेंट है, इसको लेंगे नहीं। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में विल या सेल पहले आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स और सबसे अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह। शैल आई नॉट हैव रिटन एन ऐसे, पहले विल या सेल का प्रयोग करेंगे। एन ऐसे के लिए पहले आएगा विल, विल एन ऐसे नॉट हैव बीन रिटन और आई का हो जाएगा बाई मी और प्रश्नवाचक का चिन्ह अंत में। अगला प्रश्न है विल सी नॉट हैव कुक्ड फूड, फूड के लिए पहले विल लाएंगे, विल फूड नॉट हैव बीन कुक्ड और सी के लिए हो जाएगा
बाई हर, और सबसे अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह। विल दे नॉट हैव लर्न इंग्लिश, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, उसके लिए लगेगा विल इंग्लिश। नॉट हैव बीन लर्नड, प्रश्नवाचक का चिन्ह। इसमें एक बात और विशेष ध्यान देने की है कि विल इंग्लिश नॉट हैव बीन, इसको हम हैव के बाद यदि नॉट लगाते हैं तो भी वो सही होगा। विल इंग्लिश हैव नॉट बीन लर्नड, और दे अनइम्पोर्टेंट है, इसको हम छोड़ देंगे। WH क्वेश्चन हो तो उसका स्ट्रक्चर रहेगा शैलिया विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट हैव बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, इंटरोगेटिव मार्क सबसे अंत में। वाई विल ही नॉट हैव यूज्ड माई पेन, माई पेन ऑब्जेक्ट है, इसके लिए WH अपने स्थान पर रहेगा। वाई विल, अब ऑब्जेक्ट आएगा माई पेन, नॉट हैव बीन यूज्ड बाई हिम, और अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह। थैंक्स, प्लीज सब्सक्राइब and like my video.